इस बार आने वाले करवा चौथ की हमारी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपका इस बार पहला व्रत है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनका इस बार पहला करवा चौथ है। उन्होंने पहले करवा चौथ का जो व्रत है वो इस बार वे रखने वाली हैं और शायद उन्हें इस बात का नहीं पता कि करवा चौथ का यह व्रत जो है उसका पालन कैसे करें, उसकी पूजा विधि क्या है, क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या पहने और क्या काम करें क्या ना करें। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में यह सब कुछ बताने वाले हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनकी शादी तय हो चुकी है, उनकी शादी अभी हुई नहीं है, केवल तय हुई है। उनका सारा रीति रिवाज हो चुका है, केवल शादी बाकी है। तो बहुत सारी हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो शादी के पहले करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं। तो अगर आपका शादी का सारा कार्यक्रम हो गया है और शादी होने से रह गई है, तो अगर आप यह व्रत रखना चाहती हैं तो आप करवा चौथ का यह व्रत रख सकती हैं। लेकिन बहुत सारी हमारी ऐसी भी बहनें हैं जिनका इस बार पहला करवा चौथ का यह व्रत है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है और उनका यह पहला करवा चौथ है। तो उन दीदियों को यह समझ नहीं आता है कि करवा चौथ की यह पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका पहला करवा चौथ का यह व्रत है तो आपको चंद्रदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, वस्त्रों में क्या पहनना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, कौन कौन से श्रृंगार करने चाहिए और कौन कौन सा सामान पूजा की थाली में रखा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं यह सारा कुछ। देखिए, सबसे पहले दीदी, अगर आपका यह पहला करवा चौथ का व्रत है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी शादी का जोड़ा ही पहने करवा चौथ के दिन, क्योंकि यह बहुत शुभ माना गया है। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है, कई कारण ऐसे होते हैं कि उनके पास शादी का जोड़ा नहीं होता है। ऐसे में अगर आपके पास जो चुनरी होती है जो शादी में दुल्हन को उड़ाई जाती है, आप वो चुनरी भी ओढ़कर करवा चौथ की यह पूजा कर सकती हैं। और अगर आपके पास जोड़ा है तो यह तो बहुत शुभ है। बहुत सी बहनाओं के यह भी प्रश्न होते हैं कि हमारे पास ना तो जोड़ा है और ना ही चुनरी है, तब हम क्या करें। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको लाल साड़ी पहननी है, उसे पहनकर पूजा करनी है। बता दें कि करवा चौथ पर आपको काले रंग की साड़ी नहीं पहननी है, सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी है, क्योंकि ये रंग दुख आने की ओर इशारा करते हैं। आप कोशिश करें कि करवा चौथ की यह पूजा आप लाल साड़ी पहनकर ही करें, क्योंकि लाल रंग माता पार्वती को बहुत प्रिय है। लाल रंग बहुत उत्तम माना गया है, इसलिए आप लाल रंग के वस्त्र ही धारण करें। उसके बाद क्या होता है, बहू को उसकी सास की तरफ से एक सरगी दी जाती है। बता दें कि इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है और बहुत सी जगह इसका चलन भी नहीं है। सरगी सास के द्वारा दिया गया बहू को एक भोज्य पदार्थ होता है जो सुबह 4 बजे उठकर बहू उसका सेवन करती है। बहुत स्थानों पर इसका रीति रिवाज है और बहुत जगह नहीं भी है। अगर आपके यहाँ सरगी देने का रीति रिवाज है तो आप इस नियम का पालन जरूर करें। उसके बाद आपको सारा सामान लेना है पूजा का और आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाना है। अपने पूरे 16 श्रृंगार कर लेने हैं। अगर आपके घर में कच्ची जगह है तो आप गाय के गोबर से पूजा वाले स्थान को लीप लीजिए, क्योंकि गाय का गोबर बहुत ही पवित्र होता है। अगर आपका घर पक्का है तो आप पूजा वाले स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए और उसमें जो अष्टदल कमल है, कलश है, ये चीजें पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए और चौथ माता का फोटो लगा दीजिए और गणेश भगवान की भी प्रतिमा वहाँ रख दीजिए। फिर आपको पूजा विधि शुरू करनी है। आपको यहाँ माता को चढ़ाने वाला श्रृंगार रख देना है, अनुष्ठान चढ़ाने हैं, मेवे चढ़ाने हैं, मिश्री चढ़ानी है। मतलब आपने अपने घर में जितने भी भोज्य पदार्थ बनाए हैं वो सब यहाँ चढ़ाने हैं। उसके बाद जो चंद्र भगवान आसमान में निकलते हैं उनको आप अपनी चलनी से देख लीजिए। उनको जो अर्घ होता है वो दे दीजिए, अक्षत जो होते हैं वो भी चढ़ा दीजिए और जो भी आप प्रसाद चढ़ाने के लिए लाई हैं वो भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद कहीं कहीं ऐसा रीति रिवाज है कि वो करवा जो होता है बदला जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज है तो उसे आप 7 बार बदल लीजिए और करवे को बदलने के बाद आप 7 बार परिक्रमा करेंगी और अपने पति
की दीर्घ लंबी आयु के लिए उनका नाम लेकर चंद्र भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे चंद्र भगवान, आप मेरे पति को दीर्घ और लंबी आयु दें और जैसे आपके अंदर सुंदरता के गुण हैं, वो सब मेरे पति को प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करेंगी और सारी पूजा विधि हो जाने के बाद अपने पति के चेहरे को चंद्रमा के बाद चन्नी से देखेंगी। ऐसे रीति रिवाज हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको करवा चौथ व्रत पूजा विधि समझ आ गई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।